अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को कतर नेशनल डे की बहुत सारी बधाइयां, मुबारकबादी। उम्मीद करता हूं कि आज भी आप में से बहुत सारे लोगों को छुट्टी होगी। कल जुमा का दिन था और जुमा के दिन तो वैसे ही छुट्टी होती है और कल यानी इतवार को भी आप में से बहुत सारे लोगों को छुट्टी होगी। तो एक साथ 3 दिन की छुट्टियों का आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा, खूब इंजॉय किया होगा। इसके साथ साथ आज कतर में अरब कप फुटबॉल मैच का फाइनल भी होने वाला है। इसको मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाला हूं। आज 18 दिसंबर है और आज से अगले 3 महीना के लिए कतर गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ऑफर मिला है, छूट मिला है। तो इससे भी आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इस चीज़ को भी मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बैड न्यूज़ कह सकते हैं कि कतर में भी ओमिक्रॉन का वायरस पहुँच चुका है। कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि बाहर से आने वाले 4 लोगों में ओमिक्रॉन का वायरस पाया गया है। इसमें कतरी भी शामिल है और कतर के इकामा होल्डर भी हैं। इनमें जो कतर के इकामा होल्डर हैं उसके बारे में ये बात खुलासा नहीं किया गया है कि उनकी नेशनैलिटी क्या है और ये कि वो लोग किस कंट्री से ट्रैवल करके कतर आए थे। बताया जा रहा है कि चारों अच्छी कंडीशन में हैं, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इन चारों को आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें से 3 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन का डोज लिए हुए 6 महीना से ज़्यादा हो गया था, जबकि एक आदमी ने वैक्सीन नहीं लगवाया था। साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि जिन लोगों को सेकेंड डोज लिए हुए 6 महीना से ज़्यादा गुजर गए हैं, वो लोग तीसरा डोज ज़रूर लगवा लें। कतर में अभी तक जिन लोगों ने तीसरा डोज लगवाया है, उन लोगों की तादाद 1,96,692 बताया गया है। जो लोग कतर से बाहर जा रहे हैं किसी भी काम की वजह से, चाहे छुट्टी में जा रहे हों और उनको सेकेंड डोज लिए हुए 6 महीना से ज़्यादा गुजर गए हैं, तो ऐसे लोगों को बूस्टर डोज यानी तीसरा डोज ज़रूर लगवा लेना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ, वो ये कि कतर में ओमिक्रॉन का जो केस पाया गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सिर्फ इतना ही अपडेट दिया गया है। इसके अलावा कुछ भी और नहीं कहा गया है। ट्रैवल पॉलिसी के बारे में या क्वारंटीन पॉलिसी के बारे में, इसके बारे में कुछ भी अभी अपडेट नहीं आया है। अगर इसके बारे में कुछ भी अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को इसके बारे में कहीं से इधर उधर से कुछ और भी सुनने को मिलता है तो उन चीज़ों पर ध्यान मत दें। दोस्तों, आज 18 दिसंबर है और आज से ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी फ़ाइन है वो फ़ाइन पे करने में आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा और ये पीरियड आज से लेकर के 3 महीना तक के लिए होगा, जो कि 17 मार्च 2022 बनता है। मान लीजिए कि आपने कभी ड्राइविंग के दौरान कुछ वायलेशन किया होगा, जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा, मोबाइल चलाया होगा, स्पीड लिमिट से ज़्यादा गाड़ी को तेज़ चलाया होगा, इसी तरह सिग्नल तोड़ने का वायलेशन, पार्किंग का वायलेशन, तो ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी फ़ाइन है आज से पे करने में आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए अगर आपके ऊपर में 2000 रियाल का फ़ाइन है तो आज से लेकर के आगे 3 महीना तक कभी भी आप इसको पे करेंगे तो आपको सिर्फ 1000 रियाल पे करना पड़ेगा। चाहे वो फ़ाइन कितना ही पुराना क्यों ना हो, 1 साल पुराना हो या 2 साल पुराना हो, जो भी आप फ़ाइन पे करेंगे इस 3 महीना के दरमियान तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इस फ़ाइन को आप अपने मोबाइल में मेत्रास2 के ज़रिए या MOI ई सर्विस के ज़रिए या इसी तरह आप डायरेक्ट ट्रैफिक में जाकर के, मुरूर में जाकर के इस फ़ाइन को पे कर सकते हैं। दोस्तों, आज कतर में अरब कप फुटबॉल मैच का फाइनल है, जो कि तुनिसिया और अल्जीरिया के बीच अल बैत स्टेडियम में शाम 6 बजे से खेला जाएगा। जबकि उससे पहले इस कप के 3rd पोजीशन के लिए कतर और इजिप्ट के बीच में रास अबू अबूद स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि स्टेडियम जाकर के अपनी आंखों से मैच को देखेंगे। तो दोस्तों, छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन कतर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ इस वीडियो के एंड करता हूं। बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। तो हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।